नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और सीएम धामी ने यूसीसी पर पीएम मोदी से चर्चा भी की है। वहीं मुख्यमंत्री धामी गृह मंत्री अमित शाह से देर रात मिलने भी पहुंचे। आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी इस दौरान मौजूद थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो चुकी है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी से यूसीसी पर सीएम धामी ने चर्चा की है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी देर रात मुलाकात करते हुए यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी इस दौरान मौजूद थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज हो चुकी है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और साथ ही मुलाकात कर यूसीसी पर इस दौरान चर्चा भी की है। तो वहीं देर रात गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की, जहां यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी इस दौरान मौजूद रही। पौड़ी जिले के अंकिता भंडारी केस की कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है और इससे पहले अंकिता के माता पिता की केस के सरकारी वकील जितेंद्र रावत को ना हटाए जाने पर धामी सरकार के खिलाफ गैर राजनीतिक धरने का बिगुल फूंक दिया गया है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल अंकिता के गांव डोबश्रीकोट पहुंच और अंकिता के माता पिता को आश्वासन दिया कि उनकी धामी सरकार से सरकारी वकील को हटाए जाने की मांग को पूरा करवाने और साथ ही केस की ईमानदारी से पैरवी के लिए परिजनों से सहमति, नए वकील को नियुक्त किए जाने समेत तमाम मुद्दों पर भी इस दौरान उन्होंने चर्चा की है। तो सावन के पहले दिन आज रुड़की में हुई तेज बारिश के साथ तेज हवा चलने से मौसम सुहाना हुआ है। आपको बता दें कि आसमान में घने बादल इस दौरान देखने को मिले और काफी देर तक बारिश भी देखने को मिली। खबर देहरादून से, जहां एसटीएफ के हत्थे 1 लाख का इनामी बदमाश चढ़ा है। मुकीब काला गैंग का सक्रिय सदस्य रह चुका है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले हरिद्वार में एक सुनार को लूटने के दौरान फुरकान ने अपने साथी संग पुलिस के 2 जवानों को गोली मारकर घायल किया और उसके बाद वे सभी फरार हो गए थे, जिसके बाद इन दिनों गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी उस पर घोषित किया गया था। तो फुरकान नाम के बदमाश को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस से बचने के लिए खुद को मृत घोषित करने का दिखावा भी कई दिनों से किया जा रहा था। इसके कारण उसकी पत्नी ने पुलिस थाने में तहरीर दी कि फुरकान ने खुदकुशी कर ली है। क्या बताया कि जनपद हरिद्वार क्षेत्र में एक काफी सनसनीखेज घटना का कांड हुआ था, जिसमें कि लूट के इरादे से 5 बदमाश आए थे और जब चीता पुलिस कर्मियों द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया था तो उनके द्वारा 2 पुलिस कर्मियों पर फायर किया गया था, जिनमें उनको गंभीर चोटें आई थी। तो इस केस में 2 जो मुलजिम हैं वो अभी तक एब्सकॉन्डिंग चल रहे थे। दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। तो हमारी जो एसटीएफ की टीम है लगातार इसमें लगी हुई थी, पिछले 3 महीने से काम कर रही थी इनको पकड़ने के लिए और उसी क्रम में एक अच्छी सफलता, बड़ी सफलता एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है, जिसमें कि जो फुरकान है जो कि मेन इसमें अक्यूज था जिसने पुलिस की टीम पर फायर किया था, उसको बिहार में भागलपुर से हमारी टीम ने अरेस्ट किया है और लगभग पिछले 10-12 दिन से हमारी टीम वहीं पर भागलपुर में मौजूद थी और उस पर डेवलप किया जा रहा था लीड को और फाइनली हमारी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने पर रुड़की में महाजन संपर्क अभियान के तहत मंगलौर बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान मंगलौर भाजपा के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान बीजेपी के मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी रहे दिनेश पवार ने बताया कि बीजेपी सरकार सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चल रही है। साथ ही 9 सालों में बीजेपी सरकार ने देश में अनेकों हाईवे, सड़कों का निर्माण कराया, जो कि पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं करा। तो वहीं किसानों को 1 लाख तक का ब्याज ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड समेत देश भर में ऐसा राज्य बन चुका है जहां नकल विरोधी कानून भी लाया गया है। तो वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर साथ ही इन्हीं कई तमाम उपलब्धियों पर रुड़की में आयोजन के तहत चर्चा की गई। के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय
प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर जो हमारा महाजन संपर्क अभियान 1 तारीख से चल रहा है, उसका अब लगभग समापन की ओर हम लोग हैं। और इसी उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, कनिष्ठ कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरा महीना हर घर जाकर इन सब लोगों ने केंद्र की योजनाओं को बताया है। इसी संदर्भ में आज ये विधानसभा स्तर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अब लास्ट में जो भी कुछ रह गया होगा उसको मीडिया के माध्यम से जन तक पहुंचाना ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। अनेकों योजनाएं हैं। अगर ये क्योंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है तो मैं किसानों के बारे में अगर बताऊं तो बहुत छोटा अमाउंट एक दिखाई देता है, किसान सम्मान निधि। लेकिन अगर मैं आपको 2 उदाहरण के साथ ये बात समझाना चाहूँ तो मेरे गांव में खुद एक 4 भाइयों का परिवार है जिसमें 6 बीघा ज़मीन है। 1.5 बीघे के वो किसान हैं, लेकिन आज उनके आगे रसोई की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चारों भाइयों के यहाँ 24,000 रुपये साल के जो आते हैं वो लोग निश्चित हैं बिल्कुल। दूसरी तरफ आप बड़े किसान की बात अगर करेंगे तो अगर मैं किसी 100 बीघे के किसान की भी बात करूं तो जो उसका बिजली का 12 का बिल है वो आराम से पूरा हो जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं पानी हमें फ्री मिल गया इस तरीके से। तीसरी तरफ अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो आज जितने भी गरीब निर्धन लोग हैं, मुख्य रूप से आप उनसे पता करेंगे और वो खुद लोग इस बात को बताते हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो निश्चित रूप से हमारे घर के एक व्यक्ति की या 2 व्यक्तियों का जीवन। चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, देखिए बीजेपी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है और रुड़की में भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिल्कुल प्रीति, इसी मामले को लेकर अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की गई और प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी बताया गया कि 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये भी आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाएं। तो इसी के चलते उन्होंने जो सरकारी योजनाएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्य गरीब लोगों को सहायता दी जा रही है उनके बारे में भी सभी लोगों को बताया। साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान कौन से लोग इस दौरान मौजूद रहे अरशद? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर मौजूद रहे, कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहे और भी अन्य लोग वहाँ पर मौजूद रहे, जिन्हें बताया गया कि सरकारी योजनाओं का किस तरह से लाभ दिया जा रहा है, किस तरह से कितने करोड़ रुपए लोगों को जो है राशन मुफ्त दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए कश्मीर से 370 धारा के जो हटाई गई थी उसके बारे में बताया गया कि इससे लोगों को कितना फायदा है। तो तमाम तरह की जानकारियाँ लोगों को दी गई और उनको जो लाभ थे वो भी उन्हें गिनाए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लच्छीवाला फ्लाईओवर के अप्रोच रोड में बड़ा गड्ढा हुआ है जिस पर कांग्रेस ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। एसडीएम डोईवाला को ज्ञापन देकर विभाग कर कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो वहीं आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश के कारण सोंग नदी उफान पर आने से डोईवाला बाईपास पर लच्छीवाला भानियावाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में मिट्टी दरकने से गड्ढा हुआ है। लच्छीवाला का पुल है, तो पिछले वर्ष भी मानसून के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे ये एक बार टूटा था। वो मांग हमने उठाई थी पिछले जो एसडीएम थे हमारे पहले, और इस बार फिर वो अप्रोच रोड टूट चुकी है। तो जब हम मौके पे गए वहाँ पे देखा एक बहुत बड़ा होल अप्रोच रोड पे हो चुका है और बहुत बड़ी वहाँ पे दुर्घटना किसी भी टाइम हो सकती है। तो हमने जो अनियमितता हुई है वहाँ पे, जो जिसकी शासन द्वारा PWD द्वारा या NS द्वारा, तो हमारा ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है। देश भर में सावन को धूमधाम से शुरू किया गया है और ऐसे में करीब 19 साल बाद इस बार संयोग से सावन 2 महीने का होने वाला है। ऐसे में सावन के दौरान मंदिरों में भगवान शिव शंकर को मनाने के लिए भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा
हो चुकी है। ऐसी मान्यता है कि देश और दुनिया के पुराने और पौराणिक मंदिरों में पूजा का विशेष लाभ मिलता है। सीएम धामी ने भी ट्वीट कर प्रदेश की जनता को सावन की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए सभी प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं। चार जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन और शासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि जो कांवड़ी अपने अपने गाड़ियों में साइलेंसर निकाल कर आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी गाड़ियों को सीज भी किया जाएगा। वहीं पूरे कांवड़ मेले में 12 सुपर जोन और 33 जोन और 120 सेक्टरों में उन्हें बांटा गया है। 8000 से ज्यादा पुलिस बल हरिद्वार में तैनात किए गए हैं और वहीं कीर्ति और लक्ष्मण झूला में 2000 तक पुलिस बलों को तैनात किया गया। करीब 10,000 पुलिस बल इस कांवड़ यात्रा में तैनात किए गए हैं। सभी पुलिस अधिकारियों को संयम के साथ साथ ड्यूटी करने के भी दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए। कांवड़ मेला हमारे लिए एक सबसे चुनौतीपूर्ण मेला है। इसके लिए हमने अपनी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक की थी। उसके बाद कल मैंने हरिद्वार में समस्त जोनल अधिकारी, सुपर जोनल अधिकारी उनके साथ बैठक की, हमारे एसएसपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, और हमने पूरी तरह से तैयारी की है कि इसको मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराना है, किसी तरह की कोई घटना ना होने पाए। इसके लिए जितने भी एहतियातन कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। अतिक्रमण सब जगह से हटाया जाएगा और साथ ही साथ जो ड्यूटी है उसमें सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ऑन फुट ग्राउंड पर जा कर के ड्यूटी करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने दें। सावन के पहले दिन कांवड़ियों की बड़ी संख्या देखने को मिली। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कांवड़ियों का आगमन तेज हो चुका है। आपको बता दें कि हरिद्वार के साथ साथ रुड़की नगर भी बम बम भोले की जयकारों से गूंजने लगा है। कांवड़ को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की है। आपको बता दें कि कांवड़ पटरी पर जगह जगह पर भारी पुलिस बलों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी कड़ी नजर रखे जाने के भी निर्देश दिए गए। इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, देखिए, चूंकि कांवड़ियों का जमावड़ा अब लगना शुरू हो चुका है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी सख्ती की गई है और तैयारियां भी पूरी की गई है। हाँ बिल्कुल, आज अगर बात की जाए सावन का पहला दिन है, उसके चलते जो रुड़की से गुजरकर कांवड़ी जा रहे हैं, देखा जा सकता है कि काफी संख्या में जो है इस वक्त कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है और अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। अगर बात की जाए फिलहाल जो पंजाब, हरियाणा या राजस्थान से जो कांवड़े आए हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, तो एक तरह से अगर कहा जाए तो सावन के पहले दिन रुड़की में काफी भीड़ दिखाई दी। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह पे पुलिस कर्मी मौजूद है। वहीं ट्रैफिक को बदलने का भी यहाँ पर प्लान बनाया जा रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में रूट भी चेंज कर दिए जाए, तो उसी के चलते प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी, साथ ही किन किन मार्गों पर मुख्य रूप से पुलिस की ज्यादा मुस्तैदी देखी जा रही है अरशद? देखिए, कांवड़ फिलहाल अगर बात की जाए पैदल कांवड़ यहाँ से गुजर रहे हैं और कांवड़ पटरी से होकर गुजर रहे हैं। वहीं कांवड़ पटरी पर जगह जगह पुलिस प्रशासन के जवान मौजूद है। वहीं अगर बात की जाए तो हाईवे पर भी पुलिस काफी संख्या में लगाई गई है और टेंट भी इन लोगों ने लगाए गए हैं ताकि बारिश के वक्त किसी पुलिसकर्मी को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं अगर बात की जाए ट्रैफिक जो बड़ा हाई वे है, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको जगह पर रोका गया है और उसका कुछ समय निर्धारित किया गया है कि कांवड़ के चलते इनको कुछ ही समय के लिए यहाँ से गुजरना होगा, नहीं तो सभी वाहनों को रोक दिया गया है। और कुछ ही दिनों में एक रूट का प्लान भी तैयार किया जा रहा है
जिसके चलते बाहर से आने वाली गाड़ियां हरिद्वार में आने के लिए कई जगह को घूमकर तब प्रवेश कर सकेंगे जी। ठीक है, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। रुड़की की नहर पटरी के पास समर्पण जन कल्याण संगठन के 24वें कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन और विधायक ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति की यात्रा है और इसमें शिव भक्त कांवड़िए जज्बे और भाव के साथ गंगा जल उठाते हैं। इस यात्रा में सब सामाजिक संगठन जब आकर श्रद्धा भाव से इस तरह की शिविर लगाते हैं और ये बहुत ही सराहनीय है। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल कांवड़ सेवा का शिविर लगाया गया है। देखिए, ये जो श्रद्धा और भक्ति की यात्रा होती है, ये एक जज्बे की और भाव की यात्रा है और उस यात्रा के मध्य में जब सामाजिक संगठन आगे आकर और उन सारे जज्बाई, उन सारे भक्तों को, उन सारे आस्था के लोगों को सेवा भाव करते हैं, चाहे वो मेडिकल के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे उनके ठहरने के रूप में हो, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं जितने संगठन इस काम को कर रहे हैं सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप देखेंगे अभी साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी शुरू है। वहाँ जहाँ कमर्शियल भी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ हमारे सामाजिक लोग जाकर और जिस प्रकार का सारी व्यवस्थाएं करते हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ा काम है और मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और आज अपने इस संगठन को जिन्होंने बहुत बड़ा यहाँ कैंप शुरुआत की है, इसको भी बधाई, शुभकामनाएं। गवर्नमेंट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भंडारा यहाँ पर लगाया गया है। कसरतों की कांवड़ यात्रा शुरू हुई और कांवड़ी आने शुरू हुए हैं। आज पावन सावन का पहला सोमवार है और सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो, सभी गंगा जीवन पे गंतव्य की ओर जाएं। इन यात्रियों के लिए ये भंडारे बहुत बड़ा काम करते हैं। सभी यात्री जो है इसमें आराम करें, भोजन ग्रहण करें और दवाइयों की उपलब्धता यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। संपूर्ण शाखा की सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वो इसे की सेवा करते रहें। सेवा ही मनुष्य के धर्म है, सेवा करेंगे तो मनुष्य जीवन का फल मिलता है और मनुष्य बनने का यही लाभ है कि आप सेवा करें और भगवान के बनाए हुए इंसानों को हमेशा आगे बढ़ाएं। मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए अरशद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरशद, देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में जगह जगह पर शिविर भी लगाया जा रहा है, कांवड़ियों की सेवा भी की जा रही है। बिल्कुल प्रीति, प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी जगह जगह पर जो है शिविर लगाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भंडारे भी कांवड़ी को लिए लगाए गए हैं। तो उसी के चलते जो ये शिविर लगाया गया है, इसमें तमाम तरह की सुविधाएं कांवड़ी के लिए उपलब्ध हैं। दवाइयाँ और भी तरह की यहाँ पर सुविधाएं इन लोगों को दी गई हैं। वहीं अगर बात की जाए, भंडारा भी यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है, जो कि दिन रात कांवड़ी की सेवा में लगा हुआ है। तो तरह तरह के यहाँ पर लोगों ने, अगर बात की, कई संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने एकत्र होकर यहाँ पर इस तरह की जो है सुविधाएं कांवड़े को देने की पहल की कर रखी है। और अभी नहीं, पहले से ये लगता चला रहे हैं। हरिद्वार से लेकर रुड़की नारसन तक अगर बात की जाए तो तमाम तरह के यहाँ पर शिविर लगे हुए हैं। और एक शिविर का जो उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा भी किया गया है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देहरादून में गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कार्यभार संभाला है और जहां उन्होंने चारधाम और कांवड़ यात्रा को अपनी प्राथमिकता बताई है और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्ती बरतने और कांवड़ यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। बरसात के मौसम में राजमार्ग बंद होने पर इनको तत्काल खोलने जाने के साथ ही राशन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता से रहेगा। आपको पता है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है, इसके अंदर 7 जिले आते हैं और ये काफ़ी बड़ा मंडल है और मुख्य रूप से यहाँ हमारी चारों धाम यहीं पर अवस्थित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि जो हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे इस प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये मुख्य प्राथमिकताओं में से है। साथ ही साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, तो आमतौर पर जब बारिश के दिनों में सड़कें बंद होने की शिकायतें आती हैं, लैंडस्लाइड की शिकायतें आती हैं, कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो प्राथमिकता के आधार पर हमारे राजमार्ग खुलें। किसी को अगर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसको तत्काल चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई जाएं।
कहीं से भी जो हमारे दूरस्थ गांव हैं जहां पर सस्ते राशन पहुंचते हैं तो इनका भी सही समय पर इसको पहुंचाया जा सके। ये सभी प्राथमिकताएं हम लोगों की हैं कि ये बारिश का सीज़न काफ़ी चुनौतीपूर्ण हमेशा से पहाड़ों में होता है और इसको हम लोग अच्छे ढंग से इसको हैंडल कर सकें। मसूरी के छावनी परिषद लंढौर स्थित मलेंगार क्षेत्र में विगत देर रात्रि एक अज्ञात युवक ने महिला पर जानलेवा हमला कर लूट करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अपने हौसले का परिचय देते हुए अज्ञात युवक से मुकाबला कर अपना बचाव किया। बीच बचाव में महिला को गंभीर चोटें भी आई है, तो वहीं बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल भी रहा। किसी पे नहीं है, लेकिन हुआ तो बहुत गलत है। रात को मेरी वाइफ दुकान से आती है, कल इन केस में जा नहीं पाया लेने के लिए उसको, तो या तो पहले से ताक पे बैठा था या क्या था, पैसे भी थे उसके पास, दुकान की दूसरी करी होगी उसने, अब लूट के इरादे से आया था। लेकिन जिस तरह से वो बता रही है कि उसने बस पीछे से आके उसको दबोचा है, ना उसकी शक्ल दिखी है ना आवाज़ आई है, उसकी उंगली इसने काटी है, और मतलब इतनी जोर से काटी कि वो चिल्लाया तक नहीं है कि। अच्छा, और दांत भी टूट गया आपकी वाइफ के? उसका एक पूरा दांत बाहर आ रखा है और दूसरा पूरा हिल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। और हमारे फिर मोहल्ले में फिर ऐसा है कि एक तो किराएदार हैं, बहुत सारे बाहर के लोग हैं, अब कौन कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है, किसी का कोई सत्यापन नहीं करवा रखा, किसी ने कुछ नहीं करवा रखा, तो एक तो वो सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है सबका, क्योंकि सब अब इतने नए नए चेहरे हैं। मेरे को 50 साल हो गया, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर अब कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ गया, खतरा बढ़ रहा है, और ऐसे आज मेरी वाइफ के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? प्रीति, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक अज्ञात द्वारा इस महिला पे जानलेवा हमला किया गया और लूटपाट की कोशिश की गई, उसको लेकर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और अज्ञात को ढूंढने की कवायद यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। जो घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको आज पूरे दिन भर यहाँ पर खंगाला गया। बेशक अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है, परंतु पुलिस का कहना है कि जल्द इस पूरे केस का खुलासा कर देंगे और जो अज्ञात व्यक्ति जिसके द्वारा हमला किया गया उसको वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। वही महिला की अगर बात करी जाए तो महिला ने पहले अपने हौसले का यहाँ पर परिचय दिया और उसने पूरा मुकाबला यहाँ पर कहीं ना कहीं उस अज्ञात व्यक्ति से किया और उसके बाद वो अज्ञात व्यक्ति भागने में कामयाब हो गया। तो इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पूरे मामले की अब गंभीरता से जांच कर अज्ञात जो व्यक्ति है उसकी तलाश करने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। उत्तरकाशी में देवदार के सघन वन में उत्तरकाशी जिले के रंबाई घाटी के अंतर्गत लगने वाले पौराणिक देवराना मेले को धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे लेकर ऐतिहासिक और पौराणिक देवराना मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग हो रही है, लेकिन मेले को अभी तक राजकीय सुविधाएं नहीं मिली है। बीजेपी महिला प्रवक्ता नेहा जोशी देवराना ने मेले में पहुंचकर बताया कि देवराना घाटी में आकर बेहद खुश है और जल्द ही मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। रंबाई घाटी का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ हमारे आराध्य देव बुद्धेश्वर महाराज जी का 65 गांव का मेला लगता है। हर आषाढ़ माह के महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। इस महाराज जी हमारे सावन या आषाढ़ महीने के मूल पूर्णिमासी में बाहर आते हैं, गर्भगृह से बाहर आते हैं और अगले दिन यहाँ इस मेले में उपस्थित होते हैं। और जो महाराज जी के पशुआ होते हैं, माली होते हैं, वो अपने छाती पे मूर्ति को बांध के उनको शिखर जिसे नाई मुंडी बोलते हैं उस पर बैठकर महाराज जी के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर जो महाराज जी के पुजारी होते हैं वो दुग्ध से महाराज जी का स्नान करते हैं। इस मेले का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, मुंगेर संदीपट्टी, खातलपट्टी ऊपर तक आते हैं, बहुत दूर दराज से लोग आ जाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम।